बरसों पहले मैं इस जंगल में रात के समय किसी की तलाश कर रहा था। तलाश करते करते अचानक एक व्यक्ति ने मुझ पर हमला कर दिया, मगर मैंने अपनी तलवार निकाली और उस व्यक्ति की हत्या कर दी और उसका शव इस पवित्र झील में फेंक दिया। जलपरी प्रकट हुई और क्रोधित स्वर में बोली, यह देखकर मैं क्रोधित हो गई कि तूने इस पवित्र झील को एक पापी मनुष्य का रक्त डालकर अपवित्र कर दिया है, इसलिए तू शापित होगा। अगले ही पल राजा सूरज सोने के बगुले में बदल गया। वह बगुला बनकर फूट फूट कर रोने लगा। तब मुझे इस पर दया आ गई। मैं भविष्य देख सकती थी और मैंने इसे बताया कि नियति विक्रम को यहाँ तक खींच कर लाएगी, क्योंकि तेरे ही सैनिक विक्रम ने तेरे साथ धोखा किया है। और वक्त आने पर एक ऐसा इंसान आएगा जिसका मन तेरे सोने के शरीर की तरह शुद्ध होगा, और जब वो तेरी जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार होगा तभी तू श्राप से मुक्त हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इतना कहकर जलपरी चमकते पानी में समा गई। अब सामने खड़े थे असली राजा सूरज, हाथ में चमकती तलवार के साथ। विक्रम, तेरे धोखे ने मेरी प्रजा, मेरा परिवार और मेरा जीवन सब कुछ छीन लिया। तलवार की एक ही चमक के साथ राजा सूरज ने विक्रम को मौत के घाट उतार दिया। साहूकार कांपते हुए सूरज के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, महाराज, मुझको माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। माफ कर दीजिए महाराज। तुम्हारा अपराध भी कम नहीं है। राजा सूरज ने साहूकार और बेरजू को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। श्राप से मुक्त राजा सूरज अपने सिंहासन पर वापस बैठ गया। उसने हरिया और गौरी को अपने सामने बुलाया। हरिया, तुम्हारा मन सचमुच सोने की तरह शुद्ध है। अगर तुम ना होते तो मैं आज भी एक बगुले के रूप में भटक रहा होता। हरिया और गौरी भावुक होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। सूरज ने खजांची को इशारा किया। हरिया और गौरी के सामने सोने और चांदी के ढेर लग गए। अब से तुम महल के एक ऊंचे पद पर रहोगे और तुम्हारे परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हरिया और गौरी खजाने को देखते रहे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा गौरी, लालच नहीं बस नियत की सच्चाई ही इंसान को अमीर बनाती है। राजा सूरज के राज में फिर से न्याय लौट आया और हरिया अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा।